अष्टम दिवसीय कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, कल जब भगवान महाराज के पहले अंतर्ध्यान हो गए थे ना, तो गोपियों की वैसी दशा हो गई थी जैसे माता सीता की हो गई थी अशोक वाटिका में रहते रहते। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप क्या जानो, आपके बिना हमारा जीवन एक एक पल कितना कष्टमय है। अरे जो अगर यही पूछना है तो माता सीता से पूछो, जो 14 साल कैसे दूर रही आपसे। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके राम जी के पास वापस गए तो राम जी ने पूछा, कैसी है हमारी सीता? तो हनुमान जी कहते, प्रभु नाम पहारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि केहि बार। कहते हैं प्रभु माता जानकी के प्राण तो निकलने को तैयार हो जाते हैं, जैसे प्राण निकलते हैं तो नाम पहरु दिवस निसे, आपका नाम रूपी पहरेदार खड़ा हो जाता है डंडा लेकर के। जब उस नाम रूपी पहरेदार को माता जानकी के प्राण धक्का देकर के बाहर निकलती हैं, जब प्राण बाहर की ओर जाते हैं तो ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान रूपी दरवाजा बंद हो जाता है। तो जब दरवाजा लग जाता है महाराज, तो फिर प्राण जाए क्या ही बात, फिर प्राण कैसे जाएंगे बाहर? जब दरवाजा ही लग गया तो प्राण कैसे जाएंगे? बस वैसी ही परिस्थिति गोपियों की है। कल जब भगवान ने रास किया था तो रास के पहले कामदेव भी आए थे। कामदेव ने कहा, महाराज आपसे दो हाथ करना चाहता हूं। बोलो राधे राधे। भगवान बोले, बताओ भैया कामदेव। बोले, आपसे दो हाथ करना चाहता हूं मैं। बोले, बोलो कैसे करोगे? किले वाला युद्ध करोगे कि मैदान वाला युद्ध करोगे? कामदेव बोला, महाराज किले वाला युद्ध तो बहुत कर चुका हूं, इस बार मैदान वाला युद्ध करना चाहता हूं आपसे। लेकिन भगवान कहते हैं, शिव अवतार में हमने तुमको जलाकर भस्म कर दिया था, क्योंकि जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने बाण चलाया था, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया था उसी समय। तो कहते हैं, महाराज जब मैं तपस्वियों को छेड़ता हूं तो मेरी यही दशा होती है। तो भगवान बोले, फिर राम अवतार में तुम्हारी एक नहीं चली? जब हम राम बनकर आए थे तब भी तुमने हमारा क्या कर लिया था? बोले, उस समय महाराज आप एक नारी पर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब बोले, विश्व सुंदर गोपियां आपके साथ में, विश्व सुंदर गोपियां हैं और त्रिभुवन सुंदर आप हैं, तो महाराज यहां तो हमारे 5 बाण चलेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन युद्ध में ठाकुर जी ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। बोले, टंगे रहो, टंगे टंगे देखते रहो, हम रास भी करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनेंगे, सब बनेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, इनके होते हुए भी भगवान ब्रह्मचारी थे।
क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो करने के बाद कुछ नहीं करता वो ईश्वर होता है, जो ना करने के बाद सब कुछ करे वो ईश्वर होता है। समर्थवान को दोष नहीं लगता, जो समर्थवान होता है उसको कोई दोष नहीं लगता।